Hi everyone, welcome to another vlog of Pia Diaries। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम रात में सोने से पहले कल थोड़ा सा रिवीजन इनकम्प्लीट रह गया था, तो मुझे उसे कंप्लीट करना था इसलिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठ के ना 1 गिलास पानी पिया। गर्म पानी नहीं पिया, नॉर्मल पानी पिया। तो जो सब्जेक्ट मेरा रिवाइज़ करने के लिए रह गया था वो है एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि इसमें सर ने जहाँ तक पढ़ाया उसमें बीच बीच में थोड़े से टॉपिक लेफ्ट थे जो मुझे नोट से कवर करने थे, तो मैं बस वही करने वाली थी और उनको रिवाइज़ भी करना था। तो इससे पहले तक ना मुझे एंशिएंट हिस्ट्री समझ में नहीं आई, बिकॉज़ क्या है, आधा अधूरा बुक्स में दिया रहता है, सारी चीज़ें दी नहीं रहती। बट सर ने जिस तरीके से पढ़ाया ना, बिल्कुल A to Z टाइमलाइन के थ्रू पढ़ाया है, जिसने कि बहुत ही ईजी तरीका कर दिया है याद करने का। तो रिवीजन करने के बाद ना मैंने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं छत पे, बट देखा तो बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो छत पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं छत पे गई नहीं और फिर मैंने अपना फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। और इसके बाद ना मैंने क्या किया, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने वो ट्राई किए सॉल्व करना, जिसके लिए मैंने यूज़ की है दृष्टि पब्लिकेशन की, जिसमें 27 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो मैं इसी से ही अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने ना इसको एक बार और पढ़ा है पहले, तो जब ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, बट अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना अब ये सारी चीज़ मुझे बहुत ईजी लग रही है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यवन प्रिय किसको कहा गया है, तो ये पहले पता ही नहीं था, बट अब पता है कि अपन पेपर जो होता है उसको यवन प्रिय कहते हैं, या क्या कहते हैं, पाली लैंग्वेज या प्राकृत लैंग्वेज, मतलब लोकल पीपल उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ईजी होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए उसके जो फैक्ट्स हैं A to Z, तब जाके आप बहुत ईजिली उन्हें कर पाओगे ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अशोका स्टोन पिलर से रिलेटेड था कि वो कैसा होता है ना, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। PYQs लगाने के बाद ना मैंने उठा लिया है अपना हिंदू न्यूज़पेपर, जिसमें कि अभी बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर क्राइसिस में ना 3 जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में बहुत ही दिक्कत क्रिएट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ना रिजर्वेशंस को लेके कुछ प्रॉब्लम था, और उसके साथ साथ अभी सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक केस सामने आया है, जिसके चलते, मतलब ये 2 मंथ पुराना है बट अभी न्यूज़ में अभी आया है, तो उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो न्यूज़ है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है एक UPSC एस्पिरेंट के लिए। और ये देखिए मेरा रूम कितना सुंदर फैला हुआ है तो इसको सही करते हैं। अब ये सुंदर हो गया है। देखिए अभी तक बारिश हो रही है यहाँ पे। तो बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमने अपना पॉलिटी उठा लिया है, और उसके साथ साथ आज खा रही हूँ वाटरमेलन। तो पॉलिटी में आज पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में पूरी सारी चीज़ें देखी रखी होंगी। और ये देखिए मेरे हाथों का हाल क्या हो जाता है, पढ़ते पढ़ते पूरे में पेन ही लग जाता है ऐसे। बट बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि पानी पूरा अंदर आ गया, तो मुझे यहाँ पे उठ के खिड़की को बंद करना पड़ा। देखिए मेरा स्टडी कॉर्नर जो कि खिड़की के बिल्कुल पास में है, जहाँ पे मेरा टाइम टेबल है और ये थोड़े से कुछ रूल्स हैं, और ये पूरा हिस्ट्री का जो क्या कहते हैं इसको, मैप तो नहीं बोलेंगे, हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे इसमें टाइमलाइन दे के रखी है। तो यहाँ पर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर और जो संगम पीरियड है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम एक दिन के बाद से ना मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं सर। और फिर मैंने फिर से शुरू कर दी अपनी पढ़ाई करना, जो कि मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ रही थी। तो पॉलिटी भी मैं जो PW का चैनल है उसी से पढ़ती हूँ, और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक है हर्षित द्विवेदी सॉरी, ये नाम है उनका। वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने चैनल पे ना हिस्ट्री
ज्योग्राफी भी दे के रखा है, बट वो मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी तीनों के जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है ना उन्होंने सॉल्व कराई हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ना फिर थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे खिड़की को ओपन कर दिया बिकॉज मतलब घर रूम में ना ह्यूमिडिटी हो जाती है इसलिए। और यहाँ पे ना मेरे घर के जस्ट पीछे एक क्या कहते हैं स्कूल है, जहाँ पे सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं अपने बच्चों का, छुट्टी हो गई है ना, क्योंकि इसको देख के ना बचपन की याद आ जाती है कि हम लोग कैसे स्कूल जाते थे और पेरेंट्स लेने के लिए जाते थे। उसके बाद ना मुझे भूख लग रही थी, तो आज मैंने कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो ये हम लोग एक दिन पहले डी-मार्ट से लेके आए थे। ये मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है, इसलिए ये चीज़ लेके आए थे हम लोग, देखते हैं कैसा लगेगा। तो हाँ, हम लोग का गैस अभी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग बस कुछ नहीं अब इंडक्शन पे बना रहे हैं। इंडक्शन पे थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, उसमें स्विचेस ख़राब हैं उसके। तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं खाएंगे हम इसे बिकॉज ज़्यादा हेल्दी नहीं है ये। पोटैटो फ्राइज़ थे वो पक गए हैं, इसके अंदर चीज़ भी है जो कि इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा। तो मैंने इसके साथ सॉस भी ले लिया है, और ज़्यादा नहीं, बस 5 ही मैंने फ्राई किए हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऑयली है ये, इसके अंदर पूरा तेल ही तेल है और कुछ भी नहीं। और चीज़, आलू, जो कि सब हेल्दी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी एक कोरियन ड्रामा, नाम पता नहीं नाम क्या है, बट बस ऐसे देख रही थी। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कोरियन ड्रामा देखना। तो फिर से मैंने अपनी पॉलिटी की बुक उठा ली है, और मैं अपना फिर से उसके जितने भी नोट्स बचे हैं वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं रीड कर रही थी और नोट्स नहीं बनाए थे मैंने उसके। तो अब मैं नोट्स भी बनाऊँगी, साथ साथ में रीड करते आऊँगी और नोट्स भी बनाऊँगी। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ना आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, और क्या बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं से सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। जितनी भी कोई भी टॉपिक पढ़ लो ना, तो उसके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल्स पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आप उससे रिलेटेड जब कोई आंसर लिखोगे ना मेंस में, तो आपके वो आंसर को बहुत इन्हांस करेगा। और एक और चीज़, जो भी उसके करंट में न्यूज़ है उससे रिलेटेड, वो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने आज डिनर में बनाया चीज़ पराठा, और उसके साथ साथ मैं एक टॉपर है उनकी वीडियो भी देख रही थी, वो अपनी स्टोरी बता रही थी जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग थी। और दोपहर में भी मैंने चीज़ खाया, और रात में भी चीज़ खा रही हूँ। खाना खाने के बाद ना अभी तक मेरा करंट अफेयर आज का कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर लेके बैठ गई हूँ। और उसके साथ साथ अभी ना मेरे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे चलता ही है। उसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी भी पढ़ती हूँ, तो ये 3 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर लूँगी इस महीने तक। उसके साथ जितने भी कोर सब्जेक्ट है ना, ये मुझे अगस्त तक पूरे कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इनको तो बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं अभी तक मैंने इससे रिलेटेड, इसलिए। और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया पूरा करंट अफेयर। और इसके बाद ना मैं अपनी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या ज्योग्राफी पढ़ूँगी, बिकॉज ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था आज मैंने। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और आज मैं पढ़ रही हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट, उससे रिलेटेड जितनी भी उस कंट्री हैं उस कॉन्टिनेंट में वो, और जितनी भी वाटर बॉडीज़ या माउंटेन्स जो कुछ भी हैं वो सब। ये
मेरा लास्ट स्लॉट होने वाला है, ये जब भी कंप्लीट होगा पता नहीं। तो बस आज का स्लॉट यहीं ख़त्म कराएंगे, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट स्लॉट में। और सोने से पहले मैंने ना लिटिल हार्ट्स भी खाए, तो वो भी रिकॉर्ड कर दे। ये मैंने काफ़ी टाइम बाद खाए थे। तो बस मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।